हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, ये चौथा होगा। इससे पहले जो 3 लेक्चर आए थे, जो 3 वीडियो है, उसमें हमने जो ब्लड के बारे में जाना था वो जाना था हमने कि ब्लड क्या है, उसके जो है उसमें लिक्विड पार्ट कौन सा, उसका सॉलिड फ्रैक्शन कौन सा, जिसमें हमने प्लाज्मा के बारे में जाना था, आरबीसी के बारे में जाना था और डब्ल्यूबीसी के बारे में जाना था। साथ में हमने प्लेटलेट्स के बारे में जाना था और ये जाना था कि जो प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त का थक्का बनना, कि रक्त का थक्का जो बनने की प्रोसेस है वो क्या है, उसमें कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट, कौन से विटामिन हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं। तो हमने ये सब उसमें जाना था। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप के बारे में या रक्त समूह के बारे में। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो मेनली जो है यूनिवर्स में 2 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें एक आता है आपका ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा आता है आपका RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुप। ये ABO ब्लड ग्रुप से ही हमारे जो ब्लड के टाइप हैं वो डिसाइड होते हैं और इस RH जो ब्लड ग्रुप है इससे डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। और इससे क्या है, टाइप पता चलते हैं, जो क्या है आगे बताऊंगी आपको। जो ये ABO रक्त ग्रुप है, इसकी जो खोज की थी वो की थी आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। किसकी, ये जो ब्लड ग्रुप है ABO जो ब्लड ग्रुप है, इसकी जो खोज की थी ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर। मेनली यूनिवर्स में 2 ही ब्लड ग्रुप होते हैं। अब बात करते हैं, ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं इससे जो आगे ब्लड के टाइप निकलते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो आरबीसी है, जो ये आरबीसी है इसमें कौन से एंटीजन प्रेजेंट हैं या कौन से एब्सेंट हैं। जो ये आरबी है इसमें कौन से एंटीजन प्रेजेंट हैं और कौन से एब्सेंट है, किसके बेस पे, एंटीजन के बेस पे। इस आरबीसी, ये क्या है आपका आरबीसी है और इस आरबीसी में कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंस है या कौन से क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। अगर एंटीजन की बात करें तो एंटीजन क्या है, 2 एंटीजन होते हैं। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन 2 होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। ये दोनों एंटीजन ही आगे जाके डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ AB या O कौन से ब्लड ग्रुप बनेगा। जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है, एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। अगर एंटीजन A है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी B बनेगा। अगर एंटीबॉडी B है तो उसके अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीजन A बनता है। यानी कि अगर हम रफली सोचे तो हमारा जो ब्लड है या हमारा जो शरीर है उसमें क्या है, 2 एंटीजन पाए जाते हैं, A एंड B, है ना। अगर ब्लड ग्रुप AB होगा तो A मतलब अलग, ऐसा समझ लो कि जो यूनिवर्स में जो ह्यूमन है तो उनमें 2 ही एंटीजन पाए जाएंगे, AB, किसी में A हो सकता है, किसी में B हो सकता है, किसी में दोनों हो सकते हैं। और उसके अगेंस्ट जो है 2 ही एंटीबॉडी पाए जाएंगे, A और B। आगे बात समझ में, ये तो होगी आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी, मतलब जो AB है ब्लड ग्रुप वो कैसे डिसाइड होता है। अब अगर अच्छा, ये एंटीजन और एंटीबॉडी हैं क्या, ये एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन AG और इसको शॉर्ट में AZ लिखते हैं। ये जो है एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में पाई जाती है। ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। आगे बात समझ में, तो ये तो होगी आपके एंटीजन के बारे में। अब जो है मेन है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो कैसे डिसाइड होता है, किसने खोजा था, कितने ग्रुप हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और किसने खोजा था, कौन से एंटीजन, कौन से एंटीबॉडी पाई जाती हैं, सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रक्त समूह के बारे में। इसमें आता है रक्त समूह के बारे में, ठीक है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो यूनिवर्स में केवल ये ही ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। एक तो या फिर किसी का A ब्लड ग्रुप होगा, A नहीं होगा तो B होगा, या AB होगा, या क्या होगा, O होगा। ये 4 ही टाइप के ब्लड ग्रुप क्या हैं, एग्जिस्ट करते हैं। किस पे डिपेंड करेंगे, मैंने अभी अभी बताया था, किस पे डिपेंड करेंगे, एंटीजन पे। किस पे, एंटीजन
एंटीजन पे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए ही होगा। यानी कि अगर किसी ब्लड ग्रुप और एंटीजन दोनों सेम होते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी क्या होगा, ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी क्या होगा, बी ही होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होगा आपका, ए बी होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें कौन सा एंटीजन होगा, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके मतलब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। इतनी बात क्लियर होगी। जो ब्लड ग्रुप होगा उसी टाइप का क्या एंटीजन, या ये समझ लो हमारी बॉडी में जिस टाइप का एंटीजन बनता है उसी टाइप का क्या होता है, ब्लड बनता है। ठीक है, अगर ए है तो एंटीजन ए होगा, अगर बी है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन भी बी होगा, अगर ए बी है तो एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा। लेकिन ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए ओ, इसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती। इतनी बात होगी। अब जिस प्रकार की एंटीजन होगी उसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है, जो क्या करती है, हमें किसी भी पैथोजन से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है शरीर की। ठीक है, तो अब आता है दूसरा एंटीबॉडी। आगे जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कई बार लिखा रहता है। जिस प्रकार की एंटीजन है उसके उल्टी एंटीबॉडी बनती है, या जिस प्रकार का ब्लड है उसका अगेंस्ट उसकी उल्टी क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। सिंपल है, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होंगी, ए बी होंगी। अगर एंटीजन ए है, सॉरी, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीबॉडी क्या होगी, इसमें एब्सेंट होंगी। ठीक है, अगर एंटीजन ए बी है ब्लड में तो उसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होगा, यानी कि एंटीबॉडी क्या होगा, एब्सेंट होगा। वहीं अगर एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएंगी, आपकी ए बी हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर। कई बार पूछता है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सी एंटीजन पाई जाएगी या कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। इसके बाद अगर ये किसी का ब्लड ग्रुप है तो ये कौन से ब्लड को ले सकता है, अगर किसी ह्यूमन का ब्लड ए है तो वो कौन से ब्लड को ले, अगर ज़रूरत पड़ेगी, उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसे ब्लड की ज़रूरत है तो कौन सी जो ब्लड है वो ले सकता है। तो अब आता है ग्रहण, मतलब कौन से ब्लड को ये ग्रहण कर सकता है। आगे बात समझ में। तो देखो, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए तो ले ही सकता है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप वही है, हमें सेम ब्लड ग्रुप चाहिए होता है। दूसरा कौन सा ले सकता है, ये ओ भी ले सकता है ना। ओ क्यों ले सकता है, देखो अब क्या है, ये एंटीजन ए है, अगर ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए है, एंटीबॉडी कौन सा बनाएगा, बी एंटीबॉडी बनाएगा। अगर ये ए है तो इसमें एंटीबॉडी बी बनाएगा, और ये है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, कोई भी एंटीबॉडी मतलब इससे कोई नुकसान नहीं, ये इसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ये क्या अपना काम करता रहेगा जो इसका काम है। अगर मानो ये बी भी ले लेता, अगर ये ए ग्रुप वाला कोई आदमी है, उसको ए नहीं मिला, उसे बी ब्लड ग्रुप भी चढ़ा दिया तो क्या होगा क्या, ये बी जो ब्लड ग्रुप है ये क्या बनाएगा, ए एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। अब ये ए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, ये इसमें पहले से इसमें कुछ बी एंटीबॉडी बनाना है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे पे ही अटैक करने लगे, एक दूसरे पे अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएंगे, या जो आरबीसी पड़ी हुई है ब्लड में वो आरबीसी क्या होने लग जाएंगी, नष्ट होने लग जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जब भी ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में डाला जाता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि ब्लड ग्रुप का मैच किया जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कौन सा ग्रुप डाला जा सकता है, ए डाला जा सकता है और ओ डाला जा सकता है। ए तो डाला जा सकता है क्योंकि एंटीबॉडी इसमें भी ये डालेंगे तो बी बनाएंगे, ऑलरेडी उसके शरीर में बी है तो कोई नुकसान तो होगा नहीं। ओ इसलिए डाला जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार की शर्करा नहीं पाई जाती, यानी किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाया जाएगा। जब कोई एंटीजन नहीं है तो क्या कोई नुकसान तो होगा नहीं, कोई एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं अगेंस्ट।
तो ये बात होगी। अगर बी ब्लड ग्रुप है किसी का तो वो क्या है, बी को दे सकता है या बी से ले सकता है, और दूसरा कौन सा ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप लेता है। सेम कंडीशन, क्योंकि ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, तो बी के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। वहीं अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा है, ए बी है, तो ये ब्लड किसको दे सकते, किससे ले सकता है, तो ए अपना तो ले ही सकता है ए बी से तो ले ही सकता है, साथ में ए से भी ले सकता है, साथ में बी से भी ले सकता है, साथ में ओ से भी ले सकता है। क्यों? अब देखो, इसमें ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी इसके में दो एंटीजन होंगे, ए और बी दोनों एंटीबॉडी की बात करें तो बी और ए दोनों एंटीबॉडी होंगी। अब ये एंटीबॉडी बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, बी, ये ऑलरेडी बी है तो कुछ नुकसान नहीं होगा। ये ब्लड ग्रुप है बी तो एंटीबॉडी ए बनाएगा, ऑलरेडी ए है तो कुछ नुकसान नहीं होगा। उसकी बॉडी में ऑलरेडी ये एंटीजन है तो उसे कोई ऐसे नहीं लगेगा कि बाहर से कोई दुश्मन आ चुका है, क्योंकि उसकी बॉडी में, हमारी बॉडी की बहुत खासियत होता है कि वो अपनी सेल्स को या अपने जो ऑर्गन्स है, उसके बाद ब्लड है, जो भी एंटीबॉडी एंटीजन जो भी है, उनको पहचानता है, उनको कोई नुकसान नहीं करता अगर उसमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, उनको कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई भी पार्टिकल आ जाए, कोई प्रोटीन आ जाता है, कोई पैथोजन्स आ जाता है, कोई भी एंजाइम जाता है, तो तुरंत उसके अगेंस्ट काम करने लगता है। अब क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है ना, यहाँ पे बोला कि एंटीबॉडी बी बन गई तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों है, ए बी है ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो? तो यहाँ पे ना होने का रीजन ये है कि वो जो एंटीबॉडी दोनों है, ए और बी दोनों है, कोई बाहरी नहीं है, उसके अपने मेंबर है, शरीर के अपने मेंबर हैं, और वो अपने मेंबर को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता है। इतनी बात क्लियर होगी। ओ डालने का सेम रीजन है, कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है, तो इसलिए ओ डाला जाता है। तो ये बात होगी। अब देखो कौन कौन से ए बी कौन कौन से ले सकता है, ए बी ले सकता है, ए बी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ओ भी लेते हैं। ये देखो जितने भी ब्लड ग्रुप है, सारे के सारे ब्लड ग्रुप को क्या है, ए बी वाला जो आदमी है वो ले सकता है। इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं इनको सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाले, सर्व मतलब सब, यानी सारे ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ओ भी किस ब्लड ग्रुप को देगा? ओ भी केवल ओ को ही ले सकता है, क्योंकि अगर इसमें कोई दूसरा आ जाएगा तो इसकी अपनी तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन वो क्या होगा, दूसरे की एंटीबॉडी बनने लग जाएंगी और फिर से वही आरबीसी नष्ट होने लग जाएंगी। तो इतनी बात हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ और नोट करो, जैसे ओ में भी है, ए बी में भी है, बी में भी है, बी, यानी ओ क्या है, सारे ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे पा रहा है, इसलिए ओ को क्या कहा जाता है, जैसे इसको सर्वग्राही कहा जाता है, इसको सर्वदाता कहा जाता है। जो जहाँ जनरल साइंस आती है वहाँ का ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि सर्वग्राही सर्वदाता कौन सा है। थोड़ा सा अगर सब्जेक्टिव बेस कहीं आता है तो वहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ लेते हैं, वहाँ ये पूछ लेते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप दे दिया, पूछ लेगा कि उसका एंटीजन कौन सा होगा और उसका एंटीबॉडी कौन सा होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया आपका एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में क्वेश्चन। ये मैंने बीच में बता ही दिया आपको कि रक्त या ब्लड को जब एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो ब्लड ग्रुप को और आरएच फैक्टर को दोनों का मिलान करना जरूरी होता है। क्यों? अगर नहीं मिलान किया तो क्या होगा, एक दूसरे के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाएंगे, और एक दूसरे के अगेंस्ट एंटीबॉडी से क्या होगी, वहाँ की जो आरबीसी होंगी नष्ट होने लग जाएंगी, तो क्या होगा, रक्त की कमी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो गया तो रक्त का थक्का बन जाए, स्कंदन हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए क्या होता है, पहले हमेशा ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर दोनों का मिलान किया जाता है। अब थोड़ा सा आरएच के बारे में जान लेते हैं। आरएच क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है। ये क्या है, ये एक प्रकार का एंटीजन है। अगर बात करें दुनिया के जो लगभग 80% लोग में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। केवल 20% लोग हैं जिसमें क्या है, ये एब्सेंट है। अगर ये प्रेजेंट हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर ये एब्सेंट हो तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि 80% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। केवल 20% लोग ही ऐसा होते हैं जो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दूसरा, इसको सबसे पहले जो देखा गया था वो देखा गया था
इसको जो सबसे पहले देखा गया था वो देखा गया था रिसेस बंदर में, रिसेस बंदर में। और बाद में जब रिसेस बंदर में ये देखा गया तो वैसे ही एंटीबॉडी क्या ह्यूमन बॉडी में भी देखा गया, ह्यूमन में भी देखा गया। इसलिए ह्यूमंस की जो RH एंटीजन है वो रिसेस बंदर के क्या है, समान है। इसीलिए रिसेस बंदर के समान में जो ये एंटीजन पाया गया था R से, इसको RH फैक्टर या RH कहा गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ये RH ना अगर इसका मिलान ना किया जाए तो नुकसान करता ही है, लेकिन इससे एक प्रेगनेंसी के टाइम भी इससे क्या एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जैसे हम एक अयोग्यता इसकी आ जाती है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इतनी बात होगी। बताती हूँ अभी क्या है ये, पहले जान लीजिए। RH फैक्टर के कारण प्रेगनेंसी के टाइम पे एक अयोग्यता या एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। फिटेलिस यानी फीटस में, इरिथ्रो मतलब इसके नाम से देख लो, फिटेलिस यानी कि फीटस जिसको हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं। इरिथ्रो मतलब हो जाता है आपका RBC, और ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्लास्ट होना, यानी कि कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसमें RBC क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये जो बीमारी है इसमें होता क्या है, इसमें जो भ्रूण होता है या जो फीटस होता है मदर की पेट में, तो वो क्या हो जाता है, उसमें RBC जो होती है उसकी क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती हैं। और RBC नष्ट हो जाती है, क्या हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी, यानी कि रक्त अल्पता रोग हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा कमी होगी तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमी होगी तो उसका क्या हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है फीटस की। और अगर नॉर्मल लेवल पे कमी होती है तो कई बार इसमें पीलिया के लक्षण या पीलिया के रोग भी हो जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। अभी क्या बताया मैंने कि जो RH फैक्टर है या RH एंटीजन है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे एक रोग उत्पन्न होती है, एक अयोग्यता आ जाती है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, होता क्या है इसमें, इस रोग में क्या होता है, जो भ्रूण होता है या जो फीटस होता है उसकी RBC नष्ट होने लगती है। RBC नष्ट होने लगती है तो उसमें क्या होगी, खून की कमी होने लग जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, फीटस की जो है मृत्यु भी हो सकती। होता कब है, इसके होने की जो कंडीशन है, एक कंडीशन में होता है अगर क्या हो, अगर जो माँ है, जो माता है वो क्या होगी, नेगेटिव हो, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो, नेगेटिव हो। और जो भ्रूण है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे हो जाए, पॉजिटिव होगा। तब इस कंडीशन में ही ये रोग होता है। अगर इसकी उल्टी कंडीशन हो जाए, अगर भ्रूण जो है तुम्हारा नेगेटिव हो और माता जो है पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में ये रोग नहीं होता। इसकी यही कंडीशन है कि माँ क्या है, नेगेटिव होनी चाहिए और जो उसका भ्रूण है, जो उसका फीटस है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना। उस कंडीशन में ही क्या होता है, ये रोग होने की संभावना होती है। इसमें एक कंडीशन और आती है, कई बार क्या होता है, जो फर्स्ट प्रसव होता है, फर्स्ट बेबी होता है, उसमें इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आती है। उसमें क्या होता है, ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो रोग है वो होने की पॉसिबिलिटी लगभग नहीं होती है। लेकिन अगर सेकेंड बेबी है तो उसमें होने की परसेंटेज जो बहुत ज़्यादा उसमें ये रोग हो ही जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता ही है कि जब क्या होता है, प्रसव होता है, भ्रूण एक तो क्या होता है, तो क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो माँ से क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है। इसके थ्रू क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसका एक्सक्रीशन सब इसी से होता है। साथ में इसमें क्या है, कुछ एंटीबॉडी भी किसके मिलते हैं, भ्रूण को मिलती है। जब प्रसव होता है, ब्लड निकलता है, तो इसमें जो भ्रूण का जो ये
नाल होता है, तो इसमें कुछ क्या होते हैं आरबी जो एंटी, इसका कुछ ब्लड क्या होता है मदर के ब्लड से आके बहुत कम मात्रा में लेकिन आगे मिल जाता है, तो वहाँ पे कुछ क्या होता है एंटी, ये अगर पॉजिटिव है तो इसकी एंटीबॉडी बनने लग जाती है। ठीक है, इसकी एंटीबॉडी बन जाती है तो वो क्या होते हैं माँ जो माँ है उसके क्या हो जाती है, उसके ब्लड में रह जाती है, उसके ब्लड में है। तो नेक्स्ट टाइम जब क्या फीटस बनता है, नेक्स्ट टाइम जब फीटस बनते हैं इसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी है, इसमें क्या है ऑलरेडी एंटीबॉडी है माँ के ब्लड में। जैसे ही फीटस बनता है, फीटस बनता है वो क्या है अगर नेगेटिव है वो क्या है अगर नेगेटिव है तो उसके बॉडी में ऑलरेडी क्या है ऐसे एंटीबॉडी बनी हुई है जो ये डिटेक्ट कर सकती है कि हमारी बॉडी में क्या है कुछ अलग सा है, कुछ वैसा नहीं है जो सही होना चाहिए। तो ये तुरंत क्या होती है इस पर अटैक करते हैं और तुरंत ही उसको मार देते। उस समय ब्लड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, थोड़ी मात्रा में उसकी अपनी एंटीबॉडी होंगी तो उसको तुरंत अटैक कर देता है, जिससे क्या है फीटस क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या होता है माँ के गर्भ के अंदर जो भ्रूण है माँ के गर्भ के अंदर जो भ्रूण है उसमें नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव तो है लेकिन यहाँ ब्लड में कोई ऐसा एंटीबॉडी नहीं है कि जो इसके अगेंस्ट काम करे। ठीक है, जब उसका बर्थ होता है तो उस टाइम ये क्या फुल्ली डेवलप होते हैं, इसका यहाँ मिल जाता है लेकिन उसका बर्थ हो चुका है इसलिए उसको ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि फर्स्ट बेबी के टाइम में जो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर सेकेंड बेबी होता है तो उस समय क्या है जो ये है RH अयोग्यता जो रोग है वो होने की पॉसिबल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि RH अयोग्यता रोग का नाम क्या है, तो नाम क्या है इरिथ्रोब्लास्टोसिस है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि किसका कंडीशन है, किस कंडीशन में, तो 4 ऑप्शन दे देगा कि जब माँ पॉजिटिव हो और बेटा नेगेटिव, उसका जो भ्रूण है वो नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो। उल्टा दे देगा कि जो माँ है पॉजिटिव है और भ्रूण क्या नेगेटिव है, किस कंडीशन में होगा। तो आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है। सेकेंड बात ये आती है इसका इलाज क्या। अगर वो चाहते हैं कि हमारा अगर ये कंडीशन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाली कंडीशन है, वो चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट प्रसव होता है उसके तुरंत बाद RH एंटीबॉडी का जो क्या होता है एक मतलब RH एंटीबॉडी जो है मदर को दी जाती है, और RH एंटीबॉडी देने से क्या होता है कि उसका जो सेकेंड प्रसव होगा या सेकेंड जो बेबी होगा उसमें क्या होती है इस रोग से क्या है उसको बचाव हो जाता है। तो ये था आज का जो है ब्लड ग्रुप के बारे में। दोनों बता चुकी हूँ कि इसमें 2 मेन ग्रुप होते हैं, आपका ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा क्या होता है आपका RH ब्लड ग्रुप। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे जो होगा वो हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, ब्लड का जो पंपिंग होती है पूरी बॉडी में वो कैसी होती है।